नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बसीन मेरू मंत्र से। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी भावनाओं को, इमोशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उनको कैसे एक सही मार्ग दे सकते हैं। आजकल जिस तरह का जीवन शैली हम जी रहे हैं, जीवन में अलग अलग उथल पुथल होना, उतार चढ़ाव आना बहुत स्वाभाविक है। कभी मन खुशी हो सकता है, कभी दुखी हो सकता है, कभी आनंद के आवेग आ सकते हैं, कभी विलाप और दुख की भावनाएं, क्रोध आदि भी आ सकता है। इन भावनाओं को हम कैसे रूपांतरित करें, इनको जीवन में एक सही मार्ग कैसे दें। तो अध्यात्म में ये माना जाता है कि हर भावना, हर इमोशन अपने आप में एक अद्भुत शक्ति रखती है, जिसको हम साइकिक फोर्स भी बोलते हैं। अगर इस ऊर्जा को हम ठीक ढंग से रूपांतरित कर सकें तो क्रोध हो, काम हो, द्वेष हो, यही ऊर्जा आपके भीतर एकत्रित होकर आपको बहुत ऊर्जावान बना सकती है, आपके जीवन में अद्भुत परिणाम ला सकती है, आपके जीवन के अंदर हर तरह की सफलता दे सकती है और आपका मन अति प्रसन्न और शांत हो सकता है। तो कैसे करें? मान लें आप दुखी हैं या मन उदास है, तो हम किस तरह से अपनी उदासी को, इन इमोशंस को कैसे हैंडल करें? तो पहली बात हमें जो समझना है कि अध्यात्म का एक सबसे गहरा नियम है, जिस चीज से हम भागते हैं वो वस्तु हमारे जीवन में लौटकर पुनः पुनः वापस आती है। इंग्लिश में इसको एक फ्रेज में बोला जाता है, वॉट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट। इसका अर्थ, मान लो आप अपने क्रोध से भाग रहे हैं या अपने दुख से भाग रहे हैं, तो वो दुख बार बार आपके जीवन में और विकराल रूप लेकर आएगा जब तक उसको सही ढंग से आप एक दिशा ना दे दें कि उसका रूपांतरण हम कैसे करें। तो जो आपकी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, जब तक आप उनको ठीक ढंग से रूपांतरित नहीं कर देते, आप उनसे भाग नहीं सकते। आप चाहकर भी उनको जीवन से हटा नहीं सकते। अधिकांश समय क्या होता है, मान लो आप दुखी हैं या क्रोध में हैं या उदास महसूस कर रहे हैं, तो उस भावना को महसूस ना करने के लिए आप अलग अलग गतिविधियां कर सकते हैं। जैसे हो सकता है आप गाने सुने या कोई चलचित्र यानी कोई टीवी या मूवी देखना चाहें, या किसी और तरह से अपने आप को, अपने मन को एक अलग तरह से लगाएं, तो कुछ फ़ायदा होगा उससे। हो सकता है कुछ समय के लिए आपका मन शांत हो या प्रसन्न हो, लेकिन जो अंदर छुपी हुई उदासी है या दुख है या क्रोध है, वो बार बार वापस लौटेगा और शक्तिशाली होकर लौटेगा। तो क्या करना चाहिए? अगर हम जानते हैं कि जितना हम इनसे दूर भागेंगे, और कई बार इनसे दूर भागने के लिए हम अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, जैसे मैंने बताया मूवीज़ देखना या एंटरटेनमेंट सोर्सेज एक तरीका है, बट और तरीके हैं जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या अपना समय ऐसी गतिविधियों में लगाना जो आपके लिए सही नहीं है। इस तरह के कोई भी एडिक्शंस जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर हम ग्रस्त हो सकते हैं। और उसके पीछे का कारण है कुछ ऐसी भावनाएं जिनको हम महसूस नहीं करना चाहते। कैसे डील करें इन भावनाओं को, इमोशंस को, जो हमारे जीवन में बहुत कठिनाई ला रही हैं, दुख ला रही हैं? तो पहली बात, सबसे बड़ा नियम, जब भी मन का कोई विकल्प उठे, दुख उठे या भवंडर उठे, मन में अशांति हो मन में, तो उससे भागे ना, उसको स्वीकार करें। हाँ, अभी मेरे मन में दुख की भावनाएं हैं, क्रोध का भाव है, या अभी मेरे मन में ये भावना उठ रही है, इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करें और उससे भागे ना। तो मान लीजिए दुख की भावना है, तो पहले तो स्वीकार करें कि हाँ दुख है और मैं इससे नहीं भागूंगा। और क्या हो रहा है
उसको बहुत गहराई से देखें। क्या संवेदनाएं आ रही हैं आपके शरीर में, छाती में क्या हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है, सर में क्या महसूस हो रहा है, पूरा महसूस करें। एक वैज्ञानिक की भांति, एक दृष्टा की भांति। इसके साथ साथ अपने श्वास को पूरी तरह से भीतर लें और भीतर और बाहर छोड़ें। जितना गहरा और पूरा श्वास आप लेंगे, ऊर्जा जो आपके शरीर में है वो पूरी तरह से अपना कार्य कर पाएगी, अपना सर्किट पूरा कर पाएगी, अपना वर्तुल पूरा कर पाएगी। तो गहरा और लंबा सांस लें, भीतर लें, छोड़ें, सांस को ना रोकें। अक्सर दुख में हम अपना सांस रोक लेते हैं, जो ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। तो अब गहरे लंबे सांस लें और छोड़ें। शरीर में क्या हो रहा है उसको जानें और ये भाव रखें कि जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ उसमें पूरी सजगता से, पूरी तरह से प्रेजेंट होते हुए इसको मैं महसूस करूँगा। अगर मैं 2 लाइनों में इसको समराइज करना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा, फर्स्ट, डू नॉट रेजिस्ट योर इमोशन। Whatever you are feeling, whether it's anger, hurt, sadness, fully accept it, acknowledge it. I am feeling angry in this moment. I am feeling hurt in this moment. I am sad in this moment. First accept it, acknowledge it. Do not run from it. Do not try to push it away. Then feel what is happening in your body at sensation level. What are the sensations in your abdomen, in your face, in your chest, in your feet, in your arms? Feel it fully. Breathe full. Do not stop your breathing. Inhale full. Exhale full. जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आप देखेंगे थोड़े ही समय में जो आपका दुख का भाव है वो कम होने लगेगा। जैसे गहरे बादल छटने लगे हैं और सूर्य का प्रकाश सामने फिर आने लगेगा, आपका मन फिर हल्का महसूस करने लगेगा। इसको पूरे मन के साथ करें, पूरी शक्ति के साथ करें, पूरे मनोवेग के साथ करें। और अगर आप इसको हर बार प्रयास करेंगे तो कुछ ही समय में आप अपनी कठिन से कठिन जो स्थिति है मन की, उसको ट्रांसफॉर्म करने में, उसको परिवर्तन करने में, रूपांतरित करने में कामयाब होने लगेंगे, सक्सेसफुल होने लगेंगे। So please persist with this method. Do it regularly and persistently with all your difficult emotions. And in short time, you'll start transforming these emotions. आप इस विधि को ज़रूर इस्तेमाल में लाएं और हमसे शेयर करें कि आपके लिए कितनी कारगर हुई, कितनी सफलता मिली या नहीं मिली, इसे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और आप को कैसा ये लगा कंटेंट और क्या कंटेंट्स आप और चाहते हैं, ये आप हमसे ज़रूर शेयर करें ताकि उस तरह के कंटेंट्स हम आपके लिए ज़रूर ला सकें। धन्यवाद मित्रों।